कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसाफ और इंसानियत आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जहां कानून की किताबें अपनी जगह सही होती हैं, लेकिन दिल की आवाज उनसे भी ऊंची सुनाई देती है। और आज की ये कहानी आपको वहीं ले जाएगी। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जहां एक गरीब मां पर चोरी का इल्जाम लगता है। गवाह उसके खिलाफ होते हैं, दस्तावेज उसके खिलाफ होते हैं, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ होता है, लेकिन फिर भी उसकी 14 साल की बेटी अदालत में खड़ी होकर अपनी मासूम आंखों से एक अधूरी चिट्ठी दिखाती है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ सच सब कुछ बदल देता है। जज का दिल बदल देता है, अदालत का रुख बदल देता है और इंसाफ को एक नया रूप मिल जाता है। और यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल से भी एक आवाज निकलेगी, वाह, यही असली इंसाफ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी और दिल छू लेने वाली कहानियां आपको बार बार मिलती रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला बन जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर बार जब भी हम इंसाफ, रिश्तों और परिवार से जुड़ी ऐसी सच्चाई भरी कहानियां लेकर आएं, आप सबसे पहले सुन सकें। और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब दिल का इंसाफ कानून से बड़ा साबित हुआ हो। आपके कमेंट हमारे लिए ताकत हैं और यकीन मानिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अब कहानी शुरू होती है और मैं आपको उस अदालत में ले चलता हूं जहां सब कुछ घट रहा है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट का भारी भरकम हॉल, जिसकी दीवारों पर पुराना रंग चढ़ा है, छत से लटकते पंखे थकी हुई आवाज में घूम रहे हैं, लकड़ी की बेंचों पर लोग खामोश बैठे हैं और सबकी नजरें कटघरे में खड़ी एक औरत पर टिकी हैं। उसका नाम है सविता, एक गरीब महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजते हुए गुजार दी, लेकिन आज वो उसी अदालत में अपराधी की तरह खड़ी है। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों में बेबसी है और होंठ कांप रहे हैं। उसने सादी सी पुरानी साड़ी पहनी हुई है, पांवों में चप्पल तक नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी सच्चाई चमक रही है, जैसे वो चिल्ला कर कह रही हो, मैं निर्दोष हूं। लेकिन अदालत में सिर्फ आंखों की सच्चाई नहीं देखी जाती, यहाँ सबूत और गवाह बोलते हैं। सरकारी वकील ऊंची आवाजों में खड़ा होकर कहता है, माय लॉर्ड, ये औरत सविता ने अपनी मालकिन के घर से सोने की चूड़ियां और 5,000 रुपए चुराए हैं। गवाह मौजूद हैं और कागजात साफ साफ कहते हैं कि चोरी इसी ने की है। भीड़ में हलचल मचती है, कुछ लोग शक की नजरों से देखते हैं, कुछ बुदबुदाते हैं, यही होगी चोर। सविता कांपते हुए स्वर में कहती है, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं हूं। उसकी आवाज इतनी धीमी है कि जैसे उसकी सांसें भी डर के बोझ तले दब गई हों। जज की गंभीर नजरें उस पर टिक जाती हैं। उनके चेहरे पर सख्ती है, लेकिन आंखों में कहीं गहराई छुपी है। तभी सामने की बेंच पर बैठी एक लड़की पर नजर जाती है। राधिका, 14 साल की मासूम बच्ची, बिखरे हुए बाल, फीकी पड़ चुकी स्कूल ड्रेस और आंखों में आंसुओं का समंदर। वो अपनी मां को ऐसे देख रही है जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी कटघरे में खड़ी हो। उसके हाथ बार बार कांप रहे हैं, होंठों से निकलता है, मेरी मां झूठी नहीं है, मेरी मां चोर नहीं है। लेकिन उसकी मासूम आवाज अदालत की ऊंची छत और ठंडी दीवारों के बीच कहीं दबकर रह जाती है। गवाह एक एक करके आते हैं। मालकिन कहती है, सविता कई सालों से मेरे घर काम करती थी, लेकिन उसी दिन जब चोरी हुई वो घर में थी, मेरे अलावा घर में कोई और नहीं था। पड़ोसी भी कहते हैं, हाँ जी, हमने देखा था, चोरी वाले दिन सविता घर से बाहर निकल रही थी। सरकारी वकील के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान है। सब उसके मुताबिक चल रहा है, सबूत, गवाह और बयान सब सविता के खिलाफ है। सविता बस सिर झुकाकर रोती रहती है। उसके आंसू गालों से होते हुए जमीन पर गिरते हैं, जैसे हर आंसू उसकी बेगुनाही की गवाही दे रहा हो। लेकिन अदालत में आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। तभी अचानक राधिका उठती है। उसकी छोटी सी काया कांप रही है, लेकिन आंखों में हिम्मत झलक रही है। वो धीरे धीरे अपने पुराने बैग से एक पीला पड़ा कागज निकालती है, कांपते हाथों से उसे ऊपर उठाती है और कहती है, माय लॉर्ड, ये मेरी मां की चिट्ठी है जो उन्होंने मेरे पापा को लिखी थी जब वो जेल में थे। इसमें वो सच लिखा है जो कोई नहीं जानता। पूरा कोर्टरूम हिल जाता है। सबकी नजरें उस मासूम बच्ची की तरफ मुड़ जाती हैं। वकील भौहें चढ़ाकर देखता है। जज का चेहरा गंभीर हो उठता है। वो चिट्ठी अधूरी है, उस पर स्याही फैली हुई है, लेकिन उसमें लिखे हुए शब्दों में एक अजीब सी ताकत है। और जब जज उसे देखते हैं तो उनकी आंखों में अचानक पुरानी यादें तैरने लगती हैं। उन्हें अपना बचपन याद आता है, वो अधूरी चिट्ठी जो उनकी मां ने उन्हें लिखी थी लेकिन कभी पूरी नहीं कर पाई। उनके दिल की गहराइयों में दबा हुआ दर्द अचानक जाग उठता है और पहली बार अदालत की ठंडी हवा के बीच उनका दिल इंसानियत की ओर झुकने लगता है। कोर्टरूम में सबकी नजरें उस बच्ची पर टिक चुकी थी। उसकी छोटी सी हथेलियों में थामी हुई अधूरी चिट्ठी किसी तलवार से कम नहीं लग रही थी। उसकी मासूम आवाज कांपते हुए लेकिन साफ शब्दों में गूंज रही थी, माय लॉर्ड, ये मेरी मां की चिट्ठी है, इसमें सच लिखा है। माहौल अचानक बदल गया। वकील ने ताना मारा, बच्ची अदालत को भावुक करना चाहती है, ये कागजात कोई सबूत नहीं है। लेकिन जज ने हाथ उठाकर सबको चुप करवा दिया। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे किसी गहरी सोच में बदल रही थी। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी, इसे पढ़कर सुना सकती हो? राधिका की आंखों से आंसू ढलक पड़े, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, कांपते होंठों से कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय रामेश,
मैं जानती हूं कि तुम जेल में हो और तुम्हें इस बार भी झूठा फंसाया गया है। तुम्हारा कसूर बस इतना था कि तुमने अपने मालिक के खिलाफ सच बोला। मैं ये सब जानती हूँ और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे बाद हमारी बेटी और मैं भी उसी झूठे इल्जाम का शिकार न हो जाएं। लेकिन मुझे भरोसा है कि सच एक दिन सामने आएगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, मैं कभी किसी का हक नहीं मारूंगी, मेरी आत्मा गवाही देगी। इसके आगे कागज पर स्याही फैली हुई थी। कुछ शब्द अधूरे रह गए थे, जैसे मां की सांसें ही उस चिट्ठी में अटक गई हों। राधिका की आवाज टूट गई। उसकी आंखों से बहते आंसू कागजों को भिगो रहे थे। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। लोगों की आंखें उस चिट्ठी पर टिक गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सबको रोक लिया हो। सरकारी वकील भी अब उतना आत्मविश्वासी नहीं लग रहा था। उसके शब्द गले में अटक गए थे। बचाव पक्ष के वकील ने धीमी आवाजों में कहा, माय लॉर्ड, ये अधूरी चिट्ठी इस बात का प्रमाण है कि इस औरत पर लगाए गए आरोप सच नहीं हो सकते। ये परिवार पहले भी झूठे इल्जाम झेल चुका है, लेकिन सच कहें तो तर्क की ताकत से ज्यादा उस बच्ची की मासूमियत और माँ बेटी के रिश्ते का दर्द अदालत की दीवारों में गूंज रहा था। जज की आंखों में पहली बार नमी आई। वो अपने बचपन की तरफ लौट गए, जब वो छोटे थे और उनकी माँ ने बीमारी की हालत में उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कभी पूरी नहीं कर पाई। वो कागज उनके दिल के सबसे गहरे कोने में आज भी पड़ा था। वही अधूरी चिट्ठी, वही अधूरा प्यार, वही अधूरा स्पर्श। आज इस बच्ची की आवाज ने सब कुछ फिर से जगा दिया था। उनका सीना भारी होने लगा, गला भर आया। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या कानून सिर्फ दस्तावेजों का गुलाम है? क्या दिल की आवाज का कोई मोल नहीं? उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ एक जज नहीं है, वो भी एक बेटा रहे हैं, वो भी माँ की ममता से जुड़े रहे हैं। और आज उनके सामने खड़ी ये बच्ची उनकी अपनी अधूरी कहानी को दोहरा रही है। राधिका ने चिट्ठी अपनी छाती से लगा ली और रोते हुए बोली, माय लॉर्ड, मेरी माँ ने कसम खाई थी कि वो कभी चोरी नहीं करेंगी, और मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ। मेरी माँ निर्दोष है, वो चोर नहीं है। उसकी आवाज मासूम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। कोर्ट में बैठे लोग हिल गए। किसी ने आंख पोंछी, किसी ने सिर झुका लिया। सबूत और गवाह अब कागज के ढेर लग रहे थे, लेकिन वो मासूम कसम एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। जज की कलम उनके सामने रखी थी, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था। उनकी आंखों में से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी रुमाल से पोंछा, लेकिन वो और बहते गए। अदालत की ठंडी दीवारें भी जैसे पिघल गई थी। वो बच्ची जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, माय लॉर्ड, अगर मेरी माँ को सजा मिलेगी तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी दुनिया मेरी माँ है। उसकी बात सुनते ही जज का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने कोर्ट रूम में पहली बार महसूस किया कि कानून किताबों से नहीं, इंसानों के दिलों से भी बनता है। उन्होंने गहरी सांस ली और आदेश दिया, इस सुनवाई को रोका जाए। हमें इन तथ्यों की गहराई से जांच करनी होगी। और उस एक लाइन के साथ कोर्ट का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब पहली बार सविता की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। राधिका दौड़कर अपनी मां से लिपट गई। सविता की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू बेबसी के नहीं थे, उम्मीद के थे। उस पल अदालत में बैठे हर इंसान ने महसूस किया कि कभी कभी एक अधूरी चिट्ठी भी पूरी इंसाफ की किताब से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अदालत में अगले हफ्ते की सुनवाई के लिए हर कोई बेचैन था। सरकारी वकील अपने नोट्स और सबूतों के ढेर के साथ तैयार था, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। राधिका अपनी मां के पास बैठी थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां सविता के हाथों को मजबूती से थामे हुए थी। उसकी आंखों में वही आग थी जो पिछले हफ्ते कोर्ट में जज के सामने दिखी थी। अदालत के दरवाजे खुलते ही जज ने अपने फैसले की घोषणा के लिए सख्त परंतु भावुक स्वर में कहा, इस मामले में जो तथ्य और सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें एक अधूरी चिट्ठी सामने आई है, जो केवल दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवन और उसकी सच्चाई का प्रतीक है। अदालत ने जांच के दौरान पाया कि उस चिट्ठी में वर्णित सच सविता के पक्ष में था। इस अधूरी चिट्ठी के आधार पर और विस्तृत जांच के बाद यह साबित हो चुका है कि सविता ने जिस दिन चोरी का आरोप झेला था, वह दिन उसके लिए निर्दोष साबित हो गया। और इसलिए अदालत यह फैसला सुनाती है कि सविता को किसी भी प्रकार के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उन्हें बरी किया जाता है। कोर्ट रूम में अचानक एक सन्नाटा छा गया और फिर हल्की हल्की सराहना और राहत की फुसफुसाहटें उठी। राधिका रोते हुए अपनी मां के गले लग गई। उसकी आंसुओं में खुशी और शांति दोनों थे। सविता ने अपनी बेटी को अपने सीने से कसकर पकड़ लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि मुश्किलों और झूठे इल्जामों के बावजूद इंसाफ की जीत का स्वाद कितना मीठा होता है। जज ने कोर्टरूम के बीच में बैठे हुए आंखों में नमी के साथ देखा। उनके चेहरे पर पहली बार लंबे समय बाद भावनाओं की झलक थी। उन्होंने महसूस किया कि कानून के कठोर शब्द और दस्तावेजों की ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी मासूमियत और सच्चाई की छोटी सी झलक किसी पूरे सिस्टम को बदल सकती है। अदालत के बाहर मीडिया ने इस अद्भुत घटना को कवर किया। लोग रोते हुए, तालियां बजाते हुए कोर्टरूम से बाहर आए। राधिका और सविता की तस्वीरें समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में छा गईं। लोग उस बच्ची की हिम्मत की सराहना कर रहे थे, लेकिन जज के लिए यह केवल एक केस का फैसला नहीं था, यह उनके अपने दिल के एक हिस्से का खुलना था। उनका चेहरा अब कठोर नहीं बल्कि शांत मुस्कान से भरा था। उन्होंने महसूस किया कि न्याय केवल सजा और फैसला नहीं बल्कि इंसानियत की गहराई में भी मौजूद होता है। राधिका की हिम्मत ने जज के दिल में भी एक उम्मीद की किरण जगा दी थी, जिसने उनकी सख्त आत्मा को पिघला दिया।
अदालत के बाहर लोग सविता को बधाई दे रहे थे। उसकी कहानी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जज के अंदर हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कभी कभी चमत्कार उन जगहों पर होते हैं जहां हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। वे जज अब हर मामले में केवल कानून के सख्त नियमों के पीछे नहीं छिपेंगे, बल्कि इंसानियत और भावनाओं की भी परख करेंगे। राधिका ने अपनी मां से कहा, मां, हमने जीत हासिल की, अब हमारी दुनिया फिर से खुशहाल होगी। और सविता ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। इसी बीच जज ने कोर्टरूम की खिड़की से बाहर झांकते हुए महसूस किया कि आसमान भी किसी उम्मीद की तरह साफ और खुला है। उन्होंने अपनी व्हील चेयर से उठकर बैसाखियों के सहारे कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उनका विश्वास मजबूत हुआ कि इंसाफ सिर्फ सजा देने का नाम नहीं, बल्कि सही और गलत की पहचान करना भी है। कुछ महीने बाद सविता अपने पुराने काम पर लौट गई। उसके आसपास का माहौल बदल गया, लोग उसकी इज्जत करने लगे। राधिका अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाने लगी और जज ने व्यक्तिगत रूप से उसकी शिक्षा का खर्च उठाने का निर्णय लिया, ताकि यह बच्ची भविष्य में कानून की दुनिया में एक नई रोशनी बन सके। उसकी हिम्मत और सच्चाई की कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करे। इस घटना ने कोर्ट के कर्मचारियों, वकीलों और आम जनता के दिलों में यह संदेश छोड़ा कि कभी भी मासूम और सच्चाई के साहस को कम मत आंकिए, क्योंकि एक अधूरी चिट्ठी, एक बेटी की हिम्मत और एक मां की सच्चाई पूरे सिस्टम को बदल सकती है। न्याय केवल कानून के पन्नों पर लिखा नहीं, बल्कि दिलों में महसूस किया जाता है। राधिका की मासूम आंखों में विश्वास और मां के दिल में राहत और जज के चेहरे पर पहली बार मुस्कान, ये तीनों मिलकर दिखाते हैं कि सच्चाई और उम्मीद की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। यही वजह है कि आज सविता और उसकी बेटी की कहानी सबके दिलों में बसी और जज ने अपनी जिंदगी में महसूस किया कि कभी भी इंसानियत का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें सच्चाई, प्यार और उम्मीद की दुनिया तक ले जाता है। और जैसे ही कोर्ट का दिन खत्म हुआ, राधिका और उसकी मां बाहर निकली। जज ने उन्हें देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे हौसले ने सिर्फ तुम्हारी मां को बचाया नहीं, बल्कि मेरे दिल और जिंदगी को भी नई रोशनी दी। तुम्हें भविष्य में आगे बढ़ते देखना मेरे लिए गर्व की बात होगी। इस कहानी का संदेश बेहद स्पष्ट था। कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें, कभी भी मासूमियत और सच्चाई की ताकत को कम न आंकें, और कभी भी न्याय और इंसानियत के बीच की दूरी को भूलें, क्योंकि असली चमत्कार वहीं होते हैं जहां हम उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। और यही कहानी, अधूरी चिट्ठी और मां की कसम, हमें याद दिलाती है कि प्यार, हिम्मत और सच्चाई का संगम किसी भी जंजीरों को तोड़ सकता है और गहरी चोटों को भी भर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी उम्मीद का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि सच्चाई और प्यार की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वह न सिर्फ बेड़ियों को तोड़ सकती है, बल्कि सबसे गहरे जख्मों को भी भर सकती है। एक बेटी का हौसला, एक मां की सच्चाई और न्याय की सही दिशा, ये तीनों मिलकर ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो किसी भी डॉक्टर या कानून से संभव नहीं। राधिका की हिम्मत ने सिर्फ अपनी मां की जिंदगी बचाई, बल्कि जज के दिल में भी नई रोशनी भर दी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल SK स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी प्रेरक, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको राधिका की हिम्मत का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। याद रखिए, कभी भी इंसानियत और सच्चाई का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जहां उम्मीद की किरण होती है, वहां चमत्कार हमेशा संभव है। धन्यवाद।